परमेश्वर के यदि पवित्र नाम की महिमा हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। हम क्रिस्ती है, अर्थात क्रिस्त का जीवन, क्रिस्त की आत्मा और क्रिस्त का वचन प्राप्त केवल लोगे। हम अपनी जीवन, हमारा कृति, हमारे चाल चलन के द्वारा सूली को ऊंचा करना। हम जो भी कार्य करते हैं उस पर सूली को ऊंचा करना, सूली पर चढ़ाया प्रभु यीशु मसीह हमारा विषय होना चाहिए। अगर हम उस विषय से बाहर जा रहा है, वो शैतानी युक्ति है। वो कभी भी ऐसे कार्यों में अपने मन को, अपने विचारों को तक देना नहीं। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 23 वचन। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यहूदियों को ठोकर, अन्य जातियों को मूर्खता है। लेकिन पौल का प्रचार का विषय सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु। पौल यीशु मसीह के क्रूस और कुर्बानी को अधिक ध्यान करने वाला एक मनुष्य था। आप वही पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़िए। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। देखा, वहां पर भी उसको एक ही बात बोलना है, मैं क्या जानना चाहता है, मैं किसको जानना चाहता है। सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु। आज आप प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताता करके आप बताता है, आप क्रूस को आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं। सूली पर यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी उसके संबंध में आप भूल गए हैं, तो आप प्रभु से अलग हो चुके हैं। आप प्रभु से अलग हो चुके हैं। आपकी जीवन में आप सवेरे उठने के बाद यीशु मसीह मेरे लिए कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी को हम कभी भूलना नहीं, उसी को ध्यान करना है। आज मैं जो कुछ भी हूं प्रभु यीशु मसीह की कृपा और उस कुर्बानी की बदौलत है। इसलिए उसको, उस बात को मेन मुद्दा रख करके जीने वाला जिंदगी को क्रिश्चियन लाइफ कहते हैं। आज अनेक लोग ये बात को स्मरण नहीं करता। आपको ये बात मालूम होना चाहिए, प्रभु का दास पौल ऐसा कहता है। आप पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 25, 26, 27 ये वचन पढ़िए। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। देखा, क्या प्रचार करता है? यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु। इससे पवित्र लोग अलग नहीं होना है। इससे पवित्र लोग अलग हो जाएगा, फिर वो अपनी जिंदगी जीने लगेगा। जब प्रभु की कुर्बानी को हृदय में ध्यान में रखते हुए जो चलते हैं, वो कभी भी खुद के लिए नहीं जिएगा, स्वार्थी नहीं बन सकता है। लेकिन अंत दिनों में मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, ऐसा बोलता है, क्योंकि वो एक क्रूस की कुर्बानी को भूल गया। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि इस्राएल का तीसरा पीढ़ी के बारे में ऐसा कहता है न्यायों की पुस्तक
उसका दूसरा अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। आमीन। इस्राएल ने धीरे धीरे प्रभु को भूल गया। इसी मुताबिक मंडलीय जीवन में प्रवेश होने के बाद अभी मंडलीय जीवन में कई परिवर्तन लोग लाया। परिवर्तन जीवन में आना चाहिए, लेकिन लोग कृतियों में, चाल चलनों में और उनकी हरकतों में सब परिवर्तन लाया। लेकिन जहां परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन कभी हुआ नहीं। इसलिए उनकी जीवन में मसीह नहीं बढ़ रहा है। आपको मालूम है, किसान जब खेत को तैयार करके बीज बोने के बाद वो किसान को एक ही उद्देश्य, उसने बोया हुआ बीज बढ़ाना है। उसका मेहनत, उसका सोच सब उसी बातों में लगा रहेगा, मैंने बोया हुआ बीज में से मुझे 100% फल चाहिए। इसी के लिए उसकी मेहनत रहेगी। वैसा पिता ने हमें यीशु मसीह को बोया है, तो पिता का एक ही मकसद है, वो बीज बढ़ना है और वो फसल आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी के लिए पिता का मेहनत है। तो आज आप वो खेत तो कुछ कर नहीं सकता, मिट्टी कुछ कर नहीं सकता, उसकी जैसा हम नहीं, हम भी वो खेत की समान है, तो भी हम चलता फिरता पौधा है, सोच विचार उठने वाला एक पौधा है, हरकत चलते हैं, कई प्रकार की बातें जो स्वर्गीय पिता का इच्छा के अनुसार नहीं, ऐसा कई बातें हमारे जीवन में उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, चलते रहते हैं, जिससे हमारा जीवन मलिन हो सकता है। तो प्रभु यीशु को हम में बढ़ाने के लिए पूर्ण रीति में पिता हर कार्य आपकी जीवन में करना चाहता है। उसके लिए आपका पूरा सहयोग चाहिए, पूरा सहयोग चाहिए, तभी जाकर के आप पिता की उद्देश्य में सिद्ध होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह, सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह, उसको भूल के कोई कार्य नहीं करना। आप जो भी करते हैं, क्रूस को, कुर्बानी को, क्रूस में जो कुर्बानी हुई, उस कुर्बानी को महत्व दे करके, गौरव दे के, आदर करते हुए, सम्मान करते हुए हम सेवा करना है, कार्य करना है। कोलोसियन उसकी 3 अध्याय उसके 23 वचन पढ़िए। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आप थोड़ा सोच के देखो, आज मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपनी समझ की सहारा लेकर के कार्य करता है, वो प्रभु यीशु को भूल चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह की उद्देश्य को भूल चुके हैं। ऐसा नहीं होना। अभी इस्राएल का तीसरा पीढ़ी आ गया तो उन्होंने परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर को नहीं जानता कौन है परमेश्वर, और परमेश्वर ने इस्राएल के लिए जो कार्य किया वो भी भूल गए। क्यों? उनकी बीच में वो बात का चर्चा नहीं होता था, उन्हें वो विषय समझा नहीं रहा था, वो उनकी शिक्षण पद्धति बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी शिक्षण पद्धति बदल गया तो वो नया जो पीढ़ी आया, अभी ये बच्चा बड़ा होंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बच्चा जानना है तो माता पिता उसका चर्चा करना है। प्रभु यीशु का बारे में या उसकी क्रूस की कुर्बानी के बारे में जहां पर महत्व देते हुए सेवा जो होता है, उस शिक्षण पद्धति में शामिल होकर बच्चा बड़ा होगा तो उसकी विचारों में, ख्यालों में प्रभु यीशु मसीह आएगा। नहीं तो वो बच्चा प्रभु यीशु को भूल जाएगा।
Praise the Lord। आज अनेक क्रिस्ती जो अपने आप को क्रिस्त का शिष्य कहते हैं, वो सूली का एक लॉकेट जिसमें यीशु मसीह का रूप बना करके चिपकाया हुआ है, वो गले में डाल करके चलता और बोलता है कि हम क्रिस्ती है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है वो माला डालना नहीं, मुझे पहनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप गलातियों की पत्रिका 3 अध्याय उसका 27 वचन। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। देखा, मसीह को पहन लिया है। मसीह की रूप बना करके गले में डालना ये नहीं, यीशु मसीह को पहनना। यीशु मसीह को पहनने के मतलब यीशु मसीह को जीवन में लाना, है ना। आप रोम उसकी 13 अध्याय उसका 14 वचन पढ़िए। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। तो मतलब यीशु मसीह को पहना हुआ व्यक्ति शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने को उपाय नहीं करना चाहिए। शारीरिक अभिलाषा बोले तो आत्मिक जीवन को दूसरा स्थान देते हुए ये दुनिया की हर बातों के लिए प्रथम स्थान देना। खाना पीना, उठना बैठना, घूमना फिरना, ये सब बातों के लिए समय है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए, संगति में आने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए और प्रभु का वचन मनन करने के लिए, और दिन में एक बार कम से कम आप 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट वो क्रूस को ध्यान करना जो प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है। वो कुर्बानी को याद रखना कि यीशु मसीह 33.5 साल दुनिया में जो जीवन बिताया वही कुर्बानी की जिंदगी था। वो जिंदगी थोड़ा स्मरण रखना, तब आपकी जीवन में आपको आप पाप नहीं करेंगे। दूसरा, प्रभु का प्रेम आप में बढ़ जाएगा। तीसरा, आपको स्वर्ग में जाने के लिए या स्वर्ग पहुंचने के लिए जो बुलाहट से प्रभु ने आपको बुलाया, वो बुलाहट तक पहुंचने के लिए आपकी जीवन में उत्साह बढ़ते जाएंगे। आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके उद्धार पाके मंडली जीवन में आने के बाद मंडली में आया हुआ अनेक लोगों का जीवन चरित्र को आप देखता है, तो वो सब बैठ करके यही सोच में रहता है कि मैं ये दुनिया में कैसे बड़ा बनूं। मतलब ये दुनिया में एक साउंडेड लाइफ के लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए उसकी प्रार्थना रहता है। तो वो प्रार्थना सुन करके स्वर्गीय पिता दुखी हो जाता है। जो दुनिया को पिता नष्ट करने जा रहा है, जो दुनिया को प्रभु जलाकर राख करने वाला है, वो दुनिया में आप कितना भी नाम कमाओ, कितना भी प्रशस्ति पाओ, लोग आपको कितना भी तारीफ करो, वो सब व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप प्रभु ने क्या बोला, पहला तुम उसकी राज और धार्मिकता को खोज कर, उसके साथ ये सारे वस्तु आपको मिल जाएंगे। मतलब प्रभु ने आप विश्वास योग्य है, आपको कैसे चलाना और कैसे आपको पालन पोषण करना, ये सब बात का जो सोच है वो पिता में है, वो पिता करता है। आप मांगने से पहले आपकी जरूरत पिता जानता है। ऐसा मत्ती 6:8 और यशायाह उसका 65 अध्याय उसका 4 वचन कहता है, हम मांगने से पहले प्रभु जानता है कि हमारा जरूरत क्या है। आप में से आप थोड़ा सोच के देखो, आप में से कितने लोगों ने बोला कि आपको प्रभु यीशु मसीह चाहिए करके? नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह को जानता ही नहीं था। उस समय पिता ने प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में लाया। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आता, हमारा जीवन नहीं बदलता। तो प्रभु यीशु मसीह आपको दान में मिला है, पिता परमेश्वर का दान है। तो उसके साथ ये सब बातें प्रभु आपको बाकी बातें दान में देगा। ये बात आपकी जीवन में आप हमेशा दर्शन पाना चाहिए। तो आज अनेक लोग जीवन में पराजय होने का मेन कारण सूली को भूल गए, इसी उसार्थी बना। ये पौल कहता है 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 2 तक पढ़ेंगे कि वहां पर बोलता है, अंत दिनों में कठिन समय आएगा, मनुष्य स्वार्थी, धनलोभी ऐसा बदलते जाएंगे। विश्वासी लोग, मंडली में जो पवित्र लोग हैं, वो किस रीति में बदलने वाला है वो बात वहां पर बता दी। क्योंकि पहला विश्वास त्याग होगा, फिर वो अधर्म मूर्ति
अधम मूर्ति प्रकट होगा बोलता है। तो आपको आपकी जीवन को परखना है, आप किसको आपकी जीवन में ऊंचा कर रहा है। प्रभु यीशु को ऊंचा कर रहा है तो आपकी जीवन में ऊंचा होना है। आपकी जीवन में ऊंचा होने का मतलब आप प्रभु को उपस्थिति में आप कभी अभिमानी नहीं होना, कभी विरोध नहीं करना, कभी आपको बदले की भावना नहीं आना चाहिए, कभी आप दूसरे के प्रति क्रोध और बैर नहीं रखना चाहिए, आप दिल में द्वेष नहीं रखना चाहिए, विद्वेष नहीं रखना चाहिए, कड़वाहट नहीं रखना चाहिए। दूसरे ने आपको सताया हुआ उन बातों को आप लेकर के आप आपका मन को आप बिगाड़ना नहीं चाहिए। ये सब मसीह का मन नहीं है, ये सब मसीह का स्वभाव में नहीं है। तो आप मसीह को ऊंचा करने का मतलब, क्रूस को ऊंचा करने का मतलब, क्रूस क्या करता है? क्रूस मौत देता है। क्रूस क्या करता है? मौत देता है। मौत का एक इंस्ट्रूमेंट है। मौत देने के लिए रोमी सरकार ने, भयानक मौत देने के लिए रोमी सरकार ने दिया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट जिसमें केवल मौत होता है। तो हमको प्रभु ने बुलाया, तो कैसे बुलाया? जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना सूली लेके, अपने आप को इनकारो और अपना सूली लेके रोज मेरे पीछे आओ, ऐसा लूक 9:23 कहता है। आज अनेक लोग अपने आप को इनकारता नहीं तो उनकी बुद्धि क्रियात्मक हो जाता है। जब उसकी बुद्धि क्रियात्मक होगा, उनका पुराना मनुष्य तो जाग उड़ता है। जब उनकी पुराना मनुष्य तो जाग उड़ता है, पुराना ज्ञान, पुराना तजुर्बा, ये सब उसके श्रेणी में आ जाता है, उसकी कनेक्शन में आ जाता है। फिर वो उसी हिसाब से चाल चलेगा, समझ में आया? फिर वो आत्मिकता का अभिनय करेगा, वो आत्मिक जीवन नहीं बिताएगा, मैं एक आत्मिक हूं ये दिखाने की कोशिश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति खुद को आत्मिक मानने लगेगा, वो क्या करेंगे? वो फरीसी की तरह दूसरों को तुच्छ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो फरीसी प्रार्थना के जरिए उसने प्रभु को महिमा नहीं की, उसने बोलता है मैं कौन हूं। पहले वो बोलता है मैं कौन हूं, दूसरा बोलता है बाकी लोग कैसा है। मैं कौन हूं, बाकी लोग कैसा है। ये बात गिरा हुआ एक शारीरिक कृष्टि बताता है, मतलब आत्मिक जीवन में जिसको उन्नति नहीं, वो ये बात बताता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मिकता से जीवन बिताता है वो बोलेंगे प्रभु मैं पापी, प्रभु मैं पापी हूं, मैं तेरी ओर दृष्टि उठाने के लिए भी लायक नहीं। वो है पॉल कहता है यीशु मसीह पापियों को उद्धार देने के लिए जगत में आया, ये वचन विश्वास योग्य है। उसमें नंबर 1 पापी कौन है? तू है, ऐसा बोला मैं। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? हम अधिकतर दूसरे को बोलते हैं तू गलत, तू, तेरा चाल ठीक नहीं, तेरा स्वभाव ठीक नहीं, तेरा सोच ठीक नहीं, ऐसा हमको दिखता है। ये दिखाने वाला कौन है मालूम है? शैतान, जिससे फूट निर्माण होगा। प्रेम नहीं होंगे, प्रेम घटेंगे और वहां फूट और क्रोध, बैर, ये सब आ जाएंगे। शक की बुनियाद में तुम प्रभु यीशु को ऊंचा करो, शांति रहेगा। क्रूस को ऊंचा करो, तुम्हें धैर्य मिलेगा, आशा मिलेगा। बाकी जो भी बातें तो अपने जीवन में जो करेंगे, तुम खुद ही सोचना, आत्मा में खुद को थोड़ा परखना कि मैं ऐसा करने से प्रभु का महिमा होगा क्या। थोड़ा ऐसा बोलता है यदि मेरा खाना भी दूसरे के लिए ठोकर है तो मैं ऐसा खाना नहीं खाना चाहता। अब सामने वाला व्यक्ति शाकाहारी है और मैं मांसाहारी हूं, तो वो शाकाहारी को, वो वेजिटेरियन को जीतने के लिए मैं मांस मटन सब छोड़ना चाहता है। ये है हमारा दर्शन। ऐसा हमको ये दुनिया में जीवन बिताएगा तो क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह का जो
उद्देश्य है वो सफल हो जाएगी। इसीलिए कृपया आप कोई भी कार्य करता है, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की जो स्मरण करने वाला जो विषय हमारा सामने है, एक बात को भूल के अपन कोई कार्य नहीं करते। आपको मालूम है यीशु मसीह की सेवकाई से क्या हुआ? लोगों का मेल मिलाप होता है, ऐक्य का निर्माण होता है ना। आप इफिसियन 1:10 और इफिसियन 2:13 से 15 पढ़ेंगे। ये सब बात क्या बोलता है? जो बायर नष्ट करके मेल मिलाप लाया, धरती और स्वर्ग को मेल मिलाप करने के लिए पिता ने पुत्र को भेजा बोलता है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, फिर मत्ती उसकी 5 अध्याय उसकी 9 वचन में लिखा, जो मेल मिलाप करते हैं वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब जो फूट डालता है वो कौन है? शैतान की संतान। तो या तो आप मेल मिलाप का कार्य कर रहे हैं, नहीं तो आपका जीवन के जरिए कहीं ना कहीं फूट निर्माण हो रहा है। ये कभी नहीं होना चाहिए। हम फूट डालने वाले में से नहीं होना चाहिए, है ना। आप जो मेल करता है वो धन्य, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे, ऐसा बोलता है। तो हम सब परमेश्वर की यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम सब परमेश्वर का संतान हो गया। तो हमारे जीवन में एक बात याद रखना, जो परमेश्वर की संतान है उसका मकसद ये बात रहता है, कैसा मेल मिलाप बरकरार रखना। थोड़ा भी नाराजगी, बायर निर्माण होने लायक अपन कार्य नहीं करना। ऐसा कुछ कार्य होता है, वो बात पवित्र आत्मा प्रकट करता है। पवित्र आत्मा कार्य को बाहर लाके आपको समझाएंगे, दिस इज नॉट करेक्ट। वो ऐसा है क्योंकि आपकी जीवन में, आपके हृदय में वो बात आके जमा हो चुका है। अभी वो आपको कभी ऐसा बात है, कुछ कार्य जो आप करते हैं वो आपको भी मालूम नहीं। अभी पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के बोला, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला यरूशलेम में जाएंगे हम, वहां पर मनुष्य पुत्र को बंदी बनाएगा और वो उनको वो महायाजक पुरनी सब मिलकर के उसकी बदनाम करेंगे और उसको अपमान करके, निंदा करके उसको सूली पर चढ़ाएंगे, मारेंगे और वो तीसरा दिन जी उठेगा। तो पतरस ने क्या बोला? गुरु जी आपके साथ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु आपके साथ कभी। तो पतरस ने वो बात जो बोला वो पतरस सोच के नहीं बोला, लेकिन उसकी मुंह से आ गई। लेकिन जो भी उसने बोला गलत बोला। पिता की मनसा को, अभिप्राय को, प्लानिंग को, जो स्वर्गीय गवर्नमेंट की निर्णय को विरुद्ध में बात की। वैसे मंडली जीवन में कई बात जो आप करते हैं, जो आपकी जीवन के द्वारा मंडली जीवन में जो होते हैं, वो कोई भी बात प्रभु का महिमा के लिए नहीं, वो आप बुद्धि से कर रहा है, नॉट फ्रॉम स्पिरिट, होली स्पिरिट। वो आत्मा के द्वारा नहीं आ रहा है, वो पवित्र आत्मा स्पष्ट रीति में बताता है। तो इसलिए कृपया ऐसा कोई कार्य ना करें, समझे? क्योंकि ऐसा करने से आपकी जीवन में आप प्रभु को नहीं प्रसन्न कर रहे, शैतान को खुद को प्रसन्न कर रहे, शैतान को और खुद को प्रसन्न कर रहे। ऐसा हम क्यों जीवन में प्रभु से हम क्रोध को बटोरने के लिए ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए किसी भी रीति में। हाँ, पतरस गलती की। वैसे थॉमस ने बोला कि जब तक मैं उसकी हाथ की उस होल में उंगली नहीं डालेंगे, उसकी बंजर में हाथ नहीं डालेंगे, मैं नहीं विश्वास करने वाला। उसकी बात, वो किससे बात कर रहा था? थॉमस किससे बात किया? उधर प्रभु यीशु था नहीं। लेकिन यीशु मसीह जब वापस प्रकट हो गया तो थॉमस को अपने पास बुलाया।
बोलता है तुम मेरे हाथ की जो छेद है इस पर हाथ डालो, मेरी बंजर में हाथ डालो। इसका मतलब जब थॉमस बात कर रहा था उधर कौन था? प्रभु सुन रहा है। इधर हम जो कर रहे वो प्रभु देख रहा है, प्रभु सुन रहा है। तो उससे प्रभु खुश होगा। अगर हम आत्मिक उन्नति के लिए नहीं कर रहे, हम प्रभु का महिमा के लिए नहीं कर रहे, तो प्रभु आनंदित होगा नहीं। आराधना में तृप्ति आएगा नहीं। इसलिए हम ऐसा कार्य नहीं कर रहे। थॉमस माफी मांगा, बोला प्रभु मुझे माफ कर दे। उसको मालूम नहीं था कि प्रभु हमारा बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन है कि मेरे नाम से 2 या 3 जहां पर भी एकत्रित होते हैं उनके बीच में ये विश्वास आप हमारे अंदर है। आप प्रभु को स्तुति करते हुए, प्रभु का आदर करते हुए आप प्रभु को उसी में बैठेंगे। कभी आलसीपन नहीं करेंगे, कभी आप ऐसा जो अलग दुर्लक्ष्य करके आप प्रभु को उसी में नहीं बैठेंगे। तो इसलिए कृपया आप क्या नहीं करना, ऐसा कोई कार्य मत करो जिसका द्वारा प्रभु को महिमा ना हो। वो क्रूस जो यीशु मसीह ने जीवन में हमारा पापों की क्षमा, हमारा अधर्म को मिटाने के लिए, शाप से हमको छुड़ाने के लिए, मृत्यु से हमको बाहर लाके जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु ने जो कार्य किया वो हृदय में रख के चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आज अनेक लोग वो बात को नहीं है, इसलिए आपकी जीवन में आप आत्मिक उन्नति नहीं पा रहा है। आप प्रभु से डिटैच हो चुके हैं। समझ में आया? प्रभु में जुड़ के चलने वाला हमेशा प्रभु को सुनता है और प्रभु को महिमा के लिए हर कार्य करता है। इसलिए कृपया प्लीज आप जो प्रभु ने सुविधा दी, जो प्रभु ने इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी आज तक हमारा एक भी आराधना नष्ट नहीं हुआ, तो ये बात को दिल और दिमाग में रख करके प्रभु का गौरव करना। कोई भी ऐसा कार्य कभी कदम उठाना नहीं। हाँ, प्रभु के प्रति जो तुम्हारा आदर है वो सब केवल होठों में बोलता है, जीवन में नहीं। इस प्रकार कैसे तबाह हो गया, इस प्रकार कैसे गिर गया? कैसे ये होठों की भक्ति, वेश भक्ति, कपड़ भक्ति जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया बाइबल में, उसके प्रेरित लोगों ने प्रचार की, उन्होंने उसको देख के बोला, एसेकियेल के द्वारा बोला, ये लोग तेरे उपस्थिति में आता है, मेरा जन बोल के बैठता है, मेरा वचन सुनता है, परंतु वैसा करता नहीं। क्या हम वो इस्राएल है आज? प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी प्रभु को गुस्से में प्रभु का लोग बोल के आके बैठता है, प्रभु का वचन सुनता है, यदि उसके अनुसार नहीं करता तो एसेकियेल ने जो बोला प्रभु के लिए वो हमारे लिए भी लागू है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? आप एसेकियेल की पुस्तक में आइए, आप पढ़ना एसेकियेल उसके 33 अध्याय, उसका 31 से पढ़िए। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं पर उन पर चलते नहीं। हाँ, वो वचन सुनता है परंतु उस पर चलता नहीं। वो इस्राएल के बारे में प्रभु अपनी दर्द प्रकट किया। आज हम ये वचन पालन नहीं करता, ये उपदेश को मान्यता नहीं देता, ये वचनों को अपन हृदय में अधिक ध्यान देने के लिए तैयार नहीं होता, तो हमारे जीवन में हम क्या करता है? हम भी ऐसे करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हम भी ऐसे करते हैं।
तो हम ऐसा गलत कदम उठाना नहीं चाहिए। हम ये वचन जो सुनते हैं, ये वचन हम पालन करने के लिए सुन रहा है। तो ये क्रूस की कुर्बानी जिसकी आत्मा में उतर गया, वो व्यक्ति को प्रभु का वचन बहुत प्यारा है। उनको प्रभु डांटेगा तो भी उनको दुख नहीं होता। प्रभु उनकी कमी बताते समय पर वो नाराज नहीं होता। ऐसा है, वो प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करता है और वो गलती को अंगीकार करता है और वो गलती रिपीट ना होने के लिए प्रभु में आश्रय करता है। अगर वो पराजय भी होता है तो उसके लिए गिड़गिड़ाता है, प्रभु ये दुर्बलता से मुझे बचा। वो दुर्बलता को लेकर के नहीं चलता। तो ये बात आज अनेक लोग आत्मिक जीवन में ना समझने के कारण उनकी आत्मिक जीवन पराजय होते जा रहा है। अब उनकी प्रार्थना जीवन में उन्नति नहीं है, क्योंकि वो प्रार्थना करते समय पर एक फटीक के तौर पर प्रार्थना करता है, दूसरे को जवाब देने के लिए। मतलब किसी ने मुझसे पूछेगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा सोच करके। अपन ध्यान से सुनेंगे नहीं तो हमारे जीवन में वो क्रूस की कुर्बानी जो हुआ है, वो क्रूस की कुर्बानी के द्वारा हमारी जीवन में जो आनंद आना चाहिए प्रभु की प्रति, जो प्रेम बढ़ना चाहिए, वो बढ़ नहीं देना। उसके कारण क्या है? ये वचन आप आत्मा में नहीं पढ़ रहे, आत्मा में नहीं सुन रहे। जो आत्मा में पढ़ा, जो आत्मा में सुना, उसी को प्रभु इस्तेमाल किया और उनके द्वारा ये वचन लिख के आया। तो आज आप वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप कैसे सुनना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? आत्मा की सहायता से, आत्मा की सहायता से। आपने क्या तैयारी की आज आराधना के लिए? आप खुद को थोड़ा पूछ के देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रभु का वाणी सुना? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वाणी सुना है तो प्रभु क्या बोलता है? यूहन्ना के बारे में ऐसा बोलता है पवित्र लोग, जब यूहन्ना जीवित था, आखिरी तक जीवित रहने वाला प्रभु का प्रेरित था यूहन्ना। तो यूहन्ना को आज प्रभु ने आपको कोई संदेश बताया क्या? ऐसा पूछता है तो हमेशा एक ही बात बोलता है, परमेश्वर प्रेम, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। उसका संदेश यही था और कुछ बोलता नहीं था। इसी मुताबिक हम प्रभु का प्रेम की दीवाना हुए बगैर हम क्रूस को स्मरण नहीं करें। समझ में है? हाँ, जो बच्चे को जन्म दिया माँ बोलता है, देख तुझे मैं 9 महीना मेरा पेट में पला है, तेरा दर्द सहन करके, मतलब तेरे लिए दर्द सहन करके मैं तेरे को जन्म दिया है और मैंने मेरा दूध पिला के तुझे बड़ा किया। उसने किया वो कार्य वो बच्चे को बता रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे? तो इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह सूली पर क्या किया? पिता का मनसा को धारण करके आए वो प्रभु यीशु मसीह सूली पर क्या किया? सूली पर एक डिलीवरी हुआ। जब यीशु मसीह क्रूस पर जीवन रिलीज किया, हम सब जिंदा हो गए। वो था डिलीवरी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमको वो संदेश सुनने में आया, हमको भी नया जन्म का अनुभव मिला, तो भी परमेश्वर की दृष्टि में जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी भी हुआ, हमारा नया जन्म भी हुआ। ये प्लान और पद्धति परमेश्वर ने पहले से तैयार किया हुआ है। इसलिए बोलते हैं जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया हुआ मेमना। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो आप क्रूस से आपको दूर ले जाने वाला कोई भी बातों में आप ध्यान नहीं देना। वो आपका आत्मिक शक्ति को
कमजोर कर देगा। ये क्रूस से जुड़ा रहना ही आत्मिक शक्ति हमको मिलता है, वहीं से मिलता है आत्मिक सामर्थ्य। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौल बोलता है, सूली पर चढ़ाए हुए प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। जानेंगे मेरी जीवन में मैं कमजोर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक पवित्र लोग कमजोर होने का मेन कारण क्या है? वो एक दूसरा यीशु को जानता है, जिससे ये दुनिया का लाभ प्राप्त होने के लिए उपाय की रचना होता है ना। आप दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 4 और 5 वचन पढ़िए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उससे सह लेते हो। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर पौल क्या बोलता है कि एक दूसरा यीशु, एक दूसरी आत्मा, एक दूसरा सुवार्ता, ये बात तुरंत एक्सेप्ट हो रहा है ना, कि कोई आकर के हम ना प्रचार ना किया हुआ यीशु और आपको ना मिलने वाला दूसरी एक आत्मा और दूसरी एक सुवार्ता को तुम स्वीकार करता है, सहन करता है। आज अधिकतर लोगों को ये बात पसंद है, इसलिए ये प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है। वहां पर भीड़ ज्यादा है, वहां पर लोग बहुत आनंदित होता है, वहां हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड सब चलता रहता है ना। जो आप फुटबॉल टूर्नामेंट जब होता है, आप वो फुटबॉल टूर्नामेंट स्टेडियम में जाके देखना, कोई चुप रहता है? वो टूर्नामेंट 3 घंटे के भी है तो भी शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे बैठ के, हिलता नहीं उधर से। अपना टीम हार जाता तो मुंडी नीचे करके वहां से जाता है, लेकिन वो टूर्नामेंट लोग पूरा देखता है। लेकिन उन लोग पैसा देके कष्ट करके, अभी मुंबई में होगा, कई लोग फॉरेन में भी जाकर के वो मैच देखने के लिए जाता है पैसा खर्च करके। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि आप उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए, आप उन खिलाड़ियों का साथ खुशी बांटने के लिए ऑडियंस जो उत्साह दिखाता है, जो उससे कोई लाभ नहीं, लेकिन यीशु मसीह जो सूली पर आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे करके आपको नाशवंत दुनिया से स्वर्ग पहुंचाने के लिए जो कार्य किया, जिसको स्मरण करके कितना अधिक धन्यवाद करना चाहिए, कितना अधिक प्रभु का जय जयकार करना चाहिए। लेकिन हमसे होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें हमको आनंद नहीं है। अगर आनंद है तो आप पक्का आपके फोटो में उसकी स्तुति निरंतर रहेगी। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो आज आप अपनी जीवन को जांचो परखो कि आप आपकी जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, सूली पर चढ़ाए प्रभु यीशु मसीह को आप ऊंचा करता है क्या? आपकी हरकत किसी को न्याय करने के लिए, किसी को तुच्छ करने के लिए, किसी को निंदा करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए यदि आपका काम है, तो आप एक शारीरिक कृष्टि है। वो फरीसी की तरह है। वो फरीसी लोग, सदूकी लोग यीशु मसीह के पीछे पड़ा रहता था। क्यों? यीशु मसीह में कैसे गलती पाओ, यीशु मसीह को कहां पर टोकेंगे, उसकी गलती बता करके उसको नीचा करेंगे। यही प्रारंभ पद्धति था। जबकि उनकी बचाव के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रभु यीशु आया था। यीशु मसीह के पीछे चलते समय पर उनका यही उद्देश्य था, कहां पर यीशु मसीह को फंसाने का है। ऐसा नहीं होना। आप अपनी दृष्टिकोण से मत देखो,
प्रभु की दृष्टिकोण से देखो। Praise the Lord। इसलिए प्रभु ने ये बात को समझाया, यीशु मसीह की वही सोच, वही भावना में होना है ना। आप रोम उसकी 15 अध्याय 1 से 3 पढ़ेंगे। रोम 15 अध्याय 1 से 3। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। आमीन। तो यहाँ पर आप क्या देखता है, प्रभु आपको क्या बोलता है, यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह धीरज से सबको सहन किया। वो खुद को मैं बहुत बड़ा हूं ऐसा समझा नहीं, इसीलिए शिष्यों को बढ़ा सका। समझ में आ रहा? शिष्य लोग बढ़ने का कारण क्या है, यीशु मसीह कभी भी अपने आप को शिष्य से बड़ा नहीं समझा, उनके साथ रहा, उनके साथ चलता फिरता था। ये दृष्टिकोण आज अनेक पवित्र लोगों में नहीं, इसलिए जीवन के सफर में ठोकर खाता है और उनके द्वारा दूसरे लोग भी ठोकर खाते हैं। तो आज आप ये बात जानना है कि ये सब लिख के रखने के किस लिए, कि हम कैसे जानेंगे यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह कैसे चला, जीवन बिताया, ये सब जानना है तो ये बाइबल हमको बताएंगे, तभी हमको समझ में आएगा। वहां पर कहता है कि आप उसका 7 वचन पढ़िए। इसीलिए जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। आमीन। हाँ, तो आप ऐसा मत सोचो आपकी दृष्टि से शायद कोई गलत है, तो गलत होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो आपकी दृष्टि है। लेकिन प्रभु की दृष्टि में फैसला, प्रभु की दृष्टि में वो व्यक्ति कैसा है ये आप नहीं जानते। अभी वो कोढ़ी शिमोन वो पापिनी स्त्री के बारे में गलत बोला, समझेगा, समाज में दोनों को वैल्यू नहीं था। आप युग की शुभ वर्तमान में आइए, वहां पर आपको ये बात देखने को मिलता है उसकी मन कैसा था ना। आप उसका 7 अध्याय उसका 36 से जब हम पढ़ता है, वो उसके साथ मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला एक व्यक्ति जो फरीसी है, वो भोजन के लिए उसके घर पे बुलाया और उसी शहर में एक पापी स्त्री था, मतलब अच्छी चाल चलन नहीं था वो स्त्री का। जब यीशु मसीह वो फरीसी के घर में बैठा था भोजन के लिए, उसने एक कुप्पी में सुगंधित तेल लेकर के यीशु मसीह के पीछे आया, उसके पैरों में बैठ करके रोते हुए आंसू बहाते हुए उसकी पाँवों को धोया, मतलब पाँव भिगो गए उसकी आंसुओं से, और बालों से पोंछा और उसकी पैरों में चुंबन दी, इत्तर मला। तो वहां पर हम देखता है यीशु मसीह को निमंत्रण दिया हुआ फरीसी जब देखा तो क्या बोलता है, अगर ये भविष्यवक्ता होता, उसको स्पर्श करने वाला स्त्री कौन है ये अगर जाना होता, ये भविष्यवक्ता होता तो उसको मालूम होगा ये स्त्री कौन है। समझ में आ रहा है ना? आप उसका 39 पढ़िए। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। हाँ, इसका मतलब शिमोन की दृष्टि में कौन है पापी? वो स्त्री, और शिमोन पापी नहीं है। इस दृष्टिकोण से हमने कर्म सब में फैसला। तो आप यदि दूसरे को कमी बताने लगेगा तो प्रभु का दास क्या करेंगे?
आप प्रभु के दास को जज करेंगे, प्रभु के दास के विरुद्ध में सोचेंगे, बताएंगे, इससे क्या होगा? आपका आत्मिक उन्नति तब हो जाए, नहीं होगा आपका आत्मिक उन्नति, आपकी प्रार्थना जीवन घटेंगे, आप बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आप सोचो, अभी ये कोरोना का पीरियड चलने के कारण एक रीति में आप घर में बंद है, बाहर नहीं जा सकता। वो गवर्नमेंट का भी रूल है और हमारा जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है। लेकिन आप कितना अध्याय पढ़ते हैं रोज? प्रेज़ लॉर्ड। अभी मार्च से लेकर के आप बैठा है, मार्च तकरीबन 21 को लॉकडाउन हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आप भी देखेंगे तो 4 महीना हो गया, क्योंकि आज 21 है, 4 महीना हो गया। तो ये 4 महीने में आप बाइबल एक बार भी पूरा नहीं पढ़ सका, वो आपका एक पराजय है, क्योंकि आपका भी वो कोई काम नहीं, आप समय निकाल करके पढ़ सकता है। तो आपको वचन के प्रति प्यास कितना है, प्रेम कितना है, चाहत कितना है, ये बात यहां पर प्रकट हो रहा है ना। दाऊद बोलता है, आप दाऊद की चरित्र जानना है तो 119 में आना, भजन संगीता 119 में दाऊद ये वचन के संबंध में इस प्रकार गवाही देता है। उसका 119 का 72 पढ़िए, 72। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए 1000 रुपयों और भरों से भी उत्तम है। देखा, मतलब धन दौलत से बढ़ करके वो वचन को क्या करता है, इज्जत देता है ना। आप उसके 103 पढ़िए। तेरा वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। देखा, प्रेज़ लॉर्ड। वो वचन को मधु को तुलना करके वो बात बोलता है ना। आप उसका 140 पढ़िए। तेरे वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसीलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। मतलब वो वचन से क्या करता है, प्रेम रखता है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। आप 119 का 163 पढ़िए। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। देखा, मतलब वो है ना। आप उसका 167 पढ़िए, 167। मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। आप ये बात जानना है, मतलब वचन के प्रति आपका मन सा कैसा है, वैसा आप उससे जुड़ा रहेगा। वचन पढ़ने में आपको उत्साह रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज आपको ये वचन पढ़ने के लिए उत्साह क्यों नहीं? क्योंकि आप उस वचन में भरा हुआ गुप्त निधि को नहीं जानते। प्रेज़ लॉर्ड। आप ये वचन को आदर करना, ये वचन आपको आदर करेगा, ये वचन को आप ऊंचा करेगा, ये वचन आपको ऊंचा करेंगे, ये वचन आप हृदय में रखेगा। बुराई से, पाप से, अनर्थ से, शैतान युक्ति से ये वचन तुम्हें बचाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। 119 का 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो आप ये बात जानना है कि वो कहता है कि ये वचन हमेशा हमारे को साथ देता है ना। आप उसका 92 पढ़िए। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। तो हमारे दुख में ये वचन हमारा सहारा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो आप ये वचन अधिक पढ़ेंगे तो क्या होगा आगे, क्या होगा मालूम है कि आपको कोई ऐसा निराशा, आपको ऐसा कुछ जो आप सहन नहीं कर सकता, ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति जब आपके जीवन में आ जाता है, ये वचन उठ करके आपको स्वांतन देगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। वही दाऊद बोलता है। हाँ, 119 के 50 पढ़िए।
मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। देखा, आमीन। मतलब वो बहुत दुखी था, लेकिन उस समय उसको वचन याद आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसको मालूम है ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा, ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा, क्योंकि प्रभु ने बोला है। इसलिए उसको वो प्रभु के साथ जब वो चल रहा था, वो वचन उसको स्वांदन देता था, प्रभु का वचन। इसलिए वो क्या बात की प्रतीक्षा रखता था मालूम है? आप 119 का 147 और 48। मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई, कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दाऊद ये बात को हृदय में, तो आज प्रभु यीशु का वचन अपन ध्यान करेंगे तो ये सूली की कुर्बानी हमारे हृदय में प्रकाश में होकर रहेगा। मतलब आपकी जीवन ऐसा प्रकाश में होकर के रहेगा कि आप चलते फिरते लोगों को पाप क्षमा प्राप्त होने का कारण बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपकी जीवन में होना चाहिए। इसलिए इन बातों को हम खास करके यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया, वो बात हमारा जीवन में दिन में एक बार आप ध्यान करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सुबह उठ के सबसे पहले इसी को मेडिटेट करो, मेरे लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर क्या किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप थोड़ा ध्यान करके देखो, आपकी जीवन स्वतंत्र हो जाएगा, आपकी चिंता से आप बाहर आ जाएंगे, आपकी टेंशन आपको परेशान नहीं करेगा, आपको किसी प्रकार का भी कोई दुख है वो सब निकल जाएगा, क्योंकि आपको वो सूली ये शांति प्रदान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की कुर्बानी वो बहुत बड़ा शांति प्रदान करता है। तो पौल कहता है, मैं सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह की प्रचार करता हूँ, मेरी जीवन के द्वारा मैं उसकी महिमा करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जो विषय जो सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह, ये हमारे जीवन में से कभी हटना नहीं चाहिए। तो आप कभी अभिमानी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी आप मंडली जीवन में अभिमानी नहीं होगा, नहीं तो आप खुद को कुछ समझने लगेगा। मैं अच्छा प्रार्थना करता हूँ, मैं अच्छा गीत गाता हूँ, मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं अच्छा वचन पढ़ने वाला है, ऐसा खुद को तारीफ करने लगेंगे। ये अच्छा है, आप अगर ऐसा करते हैं तो कोई गलत नहीं, गीत गाना, प्रचार करना, बाइबल पढ़ना कोई पाप नहीं है, लेकिन अभिमानी नहीं होना। ये सब प्रभु की कृपा के कारण होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पौल का वो विषय आप हमेशा हमारा दिल में रखना है। वो क्या बोलता है? पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 9-10 वचन पढ़िए। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, परंतु प्रेरित ठहराने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, पर मैंने उससे उन सबसे अधिक बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। आमीन। और कई जगह पर ये बात बोला, मैं प्रेरितों से कोई कम नहीं है, लेकिन वो पौल बाद में क्या बोलने लगा कि मैं नहीं, मुझको मिला वो कृपा, मतलब मुझे कृपा मिला, वो कृपा के कारण मैं आज ये अवस्था में। फिर वो बोलने लगा मैं प्रेरितों में सबसे छोटा है। फिर वो बोलने लगा मैं पापियों में नंबर 1। मतलब वो अपने आप को खाली कर दे गया। उसको मालूम है प्रभु के सामने मेरा क्वालिफिकेशन कुछ नहीं। हमारा क्वालिफिकेशन क्या है? एक ही, अयोग्य। हमारा योग्यता क्या है? हम अयोग्य, क्योंकि प्रभु ने बोला जो योग्य नहीं उन्हें प्रभु ने चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि जो अपने आप को योग्य समझते हैं उन्हें लज्जित करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम हमेशा, हमको ये पदवी, हमको ये अवसर, हमको ये मिला हुआ सब बातें प्रभु की कृपा से मिला है। इसलिए हम प्रभु के सामने अपने आप को अधिक नम्र करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ना आप सूली को ध्यान करने के लिए इसलिए बोलता है, आप पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 24 वचन पढ़िए।
हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। आमीन। तो आपकी चुनौती आपको स्मरण करना है तो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कुर्बानी को स्मरण करना है। ये दोनों जुड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बानी इसलिए दिया, आप चुने हुए को पिता के साथ मेल कराने के लिए। आमीन। तो आज आप अपने जीवन को परख के देखना, सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु। आमीन। इसलिए ये वचन जो हम प्रचार करता है, ये वचन का नाम है क्रूस की वचन। ये वचन का क्या नाम है? क्रूस की वचन। जब पवित्र आत्मा ये वचन प्रचार करता है, क्रूस बीच में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी क्रूस को भूल के पवित्र आत्मा कभी भी कोई भी कार्य प्रचार नहीं करेगी। जो भी बोलेंगे क्रूस को जुड़ा रहेगा। हमारा प्रार्थना में क्रूस आना चाहिए, हमारी ध्यान में क्रूस आना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी गीतों में क्रूस आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? हम प्रचार करते समय पर क्रूस आना चाहिए, नहीं तो कहीं तो फिसल गया है। क्रूस की वजह नहीं जो हमको प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने दी। क्रूस की वजह, पिता ने क्रूस पर क्या किया? पुत्र को देकर के। तो क्रूस की वजन सबके लिए लाभदायक नहीं, क्रूस की वजन उनके लिए लाभदायक है जो उद्धार पाने वाले। पहला कुरिन्थी 5:18 वचन, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपके दिल और दिमाग में हमेशा याद रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? वो क्रूस की जो वचन है वो हमेशा उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? आप गलातियों की पत्रिका में जब और बताते समय पर ऐसा बोलता है, आप गलातियों की पत्रिका 1 अध्याय उसका 3 वचन, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान और बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बढ़ाई युगानुग होती रहे। आमीन। वहां पर बोलता है ये बुरी दुनिया से हमें छुड़ा करके और हमारा पाप के निमित्त अपने आप को दिया। हमारा प्रभु यीशु मसीह से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम क्रूस को ऊंचा करता है, क्रूस की वजन बोलता है, तो लोगों को क्या मिलता है? अनुग्रह और शांति मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह और शांति मिलता है। तो हम क्रूस को ऊंचा करेंगे, एक पापी परमेश्वर के नजदीक आता है, परमेश्वर से मेल आता है। क्योंकि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने वो पापी के लिए कीमत दे दी, छुटकारा के लिए, पाप क्षमा के लिए, धार्मिकता के लिए छुटकारा दिया है, छुटकारा के लिए दाम दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये क्रूस की कथा जब वो सुनता है तो उसकी हृदय प्रकाश में होता है, क्योंकि वो शैतान की बंधन में था, अंधेरे में था। जब ये क्रूस की कहानी जब उसकी दिल में उतरता है, आत्मा में उतरता है, वो आत्मा प्रकाश में होता है। फिर वो अपनी जीवन प्रभु यीशु को समर्पण करता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसको शैतान की बंधनों से, मृत्यु की गुलामी से, न्याय से सब छुड़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सर्वदा जो भी हम करते हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम सूली को भूल के कोई कार्य नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह की सूली पर चढ़ाए हुए प्रभु यीशु को भूल करके हम कोई भी कार्य नहीं करना।
तो आप सामर्थ्य होना चाहता है, आनंद से रहना चाहता है, शांति से रहना चाहता है, औरों को जीतना चाहता है, आप एक विजय मसीह जीवन बिताना चाहता है, क्रूस पर चढ़ाया प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ध्यान कर उस यीशु मसीह को आपके दिल और दिमाग में लाएगा वो वचन। तब आपके विचार ख्यालों में कभी बुराई नहीं आएगा, क्योंकि क्रूस की वजन में बुराई नहीं, बुराई को मिटा देता है। क्रूस की वजन क्या करता है? मनुष्य के अंदर की बुराई को मिटा देता है। आमीन। तो आप क्रूस की वचन जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्या किया वो बात हमेशा ध्यान करना। आज प्रभु हमको ये बात समझाता है, जो भी हम करता है प्रभु का महिमा के लिए करना है तो ये क्रूस को ध्यान करना है, क्रूस को ऊंचा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप अपने आप नीचे जाएगा। पॉल नीचे जाने के कारण क्या था? पॉल पापी करके बोलने का कारण क्या था? सूली ऊंचा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सूली ऊंचा हो गया पॉल पापी हो गया। जो सूली नीचे जाता है पॉल धर्मी हो जाएगा, शाऊल बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम ऐसा नहीं होना चाहिए। अंत दिनों में लोग ऐसा गिरने की संभावना है, हम नहीं गिरना चाहिए। आज का वचन सुनने वाला कोई भी ये बातों में जाके फंसना नहीं चाहिए ना। दूसरा तीमोथी तीसरा अध्याय 1 से 5 पढ़िए। पर ये स्मरण रखें, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहे, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। ये भक्ति का भेष तो करेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। उनसे परे रहने का, दूर रहने का मतलब उनकी से चाल नहीं चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महत्व मिलने के लिए, गौरव मिलने के लिए, प्रभु को आदर मिलने के लिए, प्रभु हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा होने के लिए वो सूली को हम धारण करके जीवन बिताना चाहिए। सूली पर चढ़ाए प्रभु यीशु मसीह को हम पहन के चलना चाहिए। तो शत्रु हम पर कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने सूली पर शैतान को हरा दिया। जो यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए प्रभु यीशु मसीह को धारण करके हम चलते हैं तो शैतान हमसे हारते हैं। शैतान को हराने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके लिए मोटिव करने की जरूरत नहीं, समझे? आप सूली पर चढ़ाए प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो, शैतान अपनी हाथ उधरी दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आपकी नजदीक नहीं आएगा। ये सूली की चिन्ह है इस पर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा का सिक्का बोले तो सूली की कुर्बानी की चिन्ह इस पर आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे लड़ेंगे नहीं शैतान, दूर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान से आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप सूली पर चढ़ाए प्रभु यीशु मसीह को धारण किया हुआ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान से आप युद्ध करने के लिए आप कोशिश मत करो। आप सूली पर चढ़ाए प्रभु यीशु मसीह को पहन कर चलो, उसको ध्यान करो, उसके बारे में बोलता रहो, तो शैतान आपकी निकट नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां शैतान टिक नहीं पाएंगे, वहां पराजित हो चुका है। आमीन। हाँ, दुनिया वहां हार चुके हैं, अथवा लोग वहां हार चुके हैं, मृत्यु वहां हार चुके हैं। इसलिए उससे हमको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। यदि सूली पर चढ़ाए प्रभु यीशु मसीह को पहन के हम चलता है, शैतान को जगह नहीं मिलेगी, अवसर नहीं मिलेगा। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष